नमस्कार, JKLH लाइव देख रहे हैं आप। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर से। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल में बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया है। वायरल वीडियो में एक शिक्षिका दूसरे बच्चों से एक मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ लगवा रही थी। टीचर ने धर्म के आधार पर टिप्पणी भी की। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। यूपी की सियासत में भी हलचल मच गई। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो पहाड़ा यानी टेबल्स याद करके नहीं आया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फरनगर में छात्र की पिटाई के मामले में टीचर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत पर मंसूरपुर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। इस घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तक इस मामले में यूपी सरकार पर हमलावर हैं। फाइव का टेबल 5 जा तक मैंने परसों याद करवा दिया, मगर ये 5 भी कर सकता है। छुट्टी भी होगी जो एक अक्सर ये वीडियो का मैटर है, बच्चों का मैडम ने आपस में विवाद करवाया। अब हमने उसमें जो है समझौता कर लिया। अब हम इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। समझौता किस तरीके से हुआ? सर, समझौता यही हुआ, आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के। उन्होंने फीस वापसी दे दी हमारी, हम बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाते। और ये जो वीडियो है ये इस बात को बताता है कि पिछले कई सालों से जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्हीं को एक क्रेडिट जाता है कि उनकी जो पॉलिसीज रही हैं उसकी वजह से आज टीचर्स में भी ये नफरत पैदा हो चुकी है कि वो अपने ही क्लास के बच्चों से कहकर मजहब की बुनियाद पर, समुदाय की बुनियाद पर बच्चों को मारने लगाते हैं और ये कहकर मारते हैं कि ये इसका ताल्लुक ये मुसलमान है, उसको मारो पीटो, जोर से मारो इसको। सवाल ये पैदा होता है कि नफरत कहाँ से शुरू हुई है, ये नफरत का जिम्मेदार कौन है? जैसा कि मैंने कहा, इस नफरत का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। इस नफरत का जिम्मेदार वो तमाम सेकुलर पार्टीज हैं जो सिर्फ हिंदू वोट को नाराज नहीं करने के लिए गूंगे बन जाते हैं, अंधे बन जाते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ये नफरत रुकेगा नहीं तो इससे मुल्क कमजोर होगा। देखिए, देश के अंदर जिस तरह के इंसानियत को तार-तार करने वाले वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो मणिपुर के हों और अब ये मुजफ्फरनगर का हुआ है। हमारी साझा संस्कृति, प्यार मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, ये हमारे बुजुर्गों की तहजीबें हमें दी गई थी। लेकिन हमारी राजनीति, खासतौर से बीजेपी की राजनीति, इंसानों को बांटने वाली राजनीति, धर्म का सहारा लेके आगे बढ़ती हुई राजनीति की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। जो बीज बीजेपी बो रही है वो इस वक्त सामने आ रहा है कि उसकी फसल उगने लगी है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन के पास लखनऊ से रामेश्वरम जा रही ट्रेन की बोगी में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। हादसे के वक्त ट्रेन मदुरई यार्ड जंक्शन पर रुकी हुई थी। अधिकारियों के अनुसार ट्रेन के प्राइवेट पार्टी कोच में यात्री अवैध रूप से सिलेंडर ले जाने की वजह से ये आग लगी। मदुरई ट्रेन हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने के आदेश दिए हैं। वहीं मदुरई ट्रेन हादसे को अखिलेश यादव ने रेलवे की लापरवाही बताया है। लोग सो ही रहे थे तो ये एकदम आग जली उठे, हम लोग भागे। तो भागने के बाद जो भी, अब चारों तरफ से दरवाजे बंद थे, खिड़कियां भी बंद थी, चाबी ढूंढे नहीं मिल रही थी। उसमें फिर एक प्लास मिल गया, जो आगे लोग था उसने प्लास से एक दरवाज़ा तोड़ा, उससे जो भी लोग निकल पाए वो निकल पाए, और जो फंस गए वो फंस गए। सामान
कपड़ा वपड़ा तो सब उसी में छूट गया, जूता चप्पल सब रह गया उसी में। बीच वाली सीट पर लेटे रहा तो एकदम आग की में आवाज़ है, तो इससे कि हमने झाँक के देखो तो भाई थोड़ी सी लपट गई, तई नहीं हमने बोला हमने कि आग लगी भगो, जेऊ भागी, तीनों लोग भागे और खिड़की तक पहुंच गया पहले दम। तब मुँह देखे खिड़की में लाग दोनों ताला, इधर गुलाक इधर गुलाक, फिर एक पिलास मिल गो उससे करो, फिर एक तो बड़ो कोई की मोटी का कीला मिल गो तो नीचे से उसकी चैन खींची, तब सब लोग भाग पाए, पीछे वाले निकल आए, जो आगे बैठे रहे उठ ही नहीं पाए। Cooking gas cylinder by the tour operator. It was a tour operator's private coach booking, started from Lucknow on 17th, and whenever they overnight they travel, or mostly in the daytime, the coach is detached and stabled in the railway yard, and then the tourists, they are taken to the local tourist places, and the night they come back and then again travel. So this is a standard itinerary for 7-8 days. So at the part of that itinerary, they were to come here today morning, and they came, and 4:30 coach was detached and stable in the parking area. बिहार के समस्तीपुर कोर्ट परिसर में एक बार फिर अपराधियों ने तांडव मचाया। कोर्ट में पेशी के लिए आर्म्स एक्ट एवं अन्य मामलों के आरोपी प्रभात चौधरी और प्रभात तिवारी की आज पेशी होने वाली थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों के जरिए हमला किया गया। इसमें प्रभात चौधरी और प्रभात तिवारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। न्यायालय परिषद में घटना के वक्त प्रत्यक्षदर्शी अधिवक्ता और उनके पिता क्या कुछ बता रहे हैं, उनसे बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर न्यायालय परिसर में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला। यहाँ पर अधिवक्ता है समस्तीपुर न्यायालय के नीरज कुमार जी, क्या कुछ घटना हुई थी? घटना हुई थी कि हम उसी गेट के बगल में मोबाइल से बात कर रहे थे क्लाइंट से, तो फटाफट का आवाज़ हुआ, हल्ला हुआ, देखे कि मैंने अपराधी जो है पिस्टल लेकर मेन गेट में भाग रहा। एक पुलिस वाले थे, वो राइफल संभाल रहे थे, तब तक तो निकल गया, और बाद में जाकर देखे बहुत खून लगा हुआ था, और वो जो कैदी थे वो जेल से आए थे पेशी के लिए। नहीं बुझे आप क्या आगे मामला है वो हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन गोली चला। तीन आदमी था पिस्टन वाले। अब कई आदमी को लगा वो खाली। यहाँ पे उनके परिजन है, क्या कुछ घटना के बारे में आपको जानकारी? घटना के बारे में है कि मेरा बेटा तारीख पर आया था। क्या नाम? समझे, प्रभात चौधरी। अच्छा, और कौन थे तारीख को? अब उसका तारीख था और कौन था तो हम नहीं कहेंगे। हम तो आए 1 बजे में हम चले गए यहाँ से। हमको कल्याणपुर में मालूम है कि ऐसे से गोली चल गया। इसमें है कि आपको गौतम कुमार दरोगा है कल्याणपुर का, वो फंसा करके 2 केस में पिस्टल में फंसा करके उसको जेल भेज दिया। समझे, उस पर जांच चल रहा है। अभी एसपी साहब में आईजी का जांच रिपोर्ट चल रहा है। वो जांच के विरोध में कहीं सेटिंग करके ही गोली चलवाया है। पुलिस का 100% मिली भगत है इसमें। समझे, कितने लोगों को गोली लगी है? 2 लोगों को देखे हैं गोली, 2 लोगों को लगी। प्रभात है और एक और क्या है, हम नाम नहीं जानते हैं, क्या नाम है। हमने, आपका क्या नाम है? हमारा संजय चौधरी नाम। हम फादर हुए प्रभात जी को। जी। तो यहाँ पे आर्म्स एक्ट के मामले में प्रभात कुमार और प्रभात तिवारी जो जेल में बंद थे, उनकी आज पेशी थी और यहाँ आए। उसके बाद कोर्ट में अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाने की बात हुई थी, वहाँ पर ये फायरिंग हुई है, तो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोर्ट परिसर में लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर और कहाँ सुरक्षित होंगे? मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू बंद का व्यापक असर देखने को मिला। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सरोवर में टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए आज जम्मू बंद का आह्वान किया गया, जिससे विभिन्न राजनीतिक दलों के अलावा बार एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, बाजार एसोसिएशन जैसे कई संगठनों ने पहले ही जम्मू बंद के आह्वान को सफल बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया। जम्मू बंद के आह्वान के मद्देनजर जम्मू के विभिन्न इलाकों में पुलिस, सीआईएसएफ और पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। हालांकि जेएनके ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने बंद का समर्थन नहीं किया था। जम्मू बंद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा राजपूत सभा के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों ने बंद का समर्थन करते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया।
उधमपुर में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग सरोर टोल प्लाजा को हटाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने संपत्ति कर के विरोध में भी नारे लगाए और स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया। इंसाफ की बात कर रहा हूँ। देखिए बहुत बनने में टाइम लगेगा। जब तक जम्मू के नौजवानों का इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें कुछ भी हो जाए। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजीपी का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जम्मू के लोगों को इजाजत दे सकते हैं, देंगे और अपनी। आपने देखा है किस तरह से कठुआ से लेकर के जम्मू जो है वो कंप्लीट बंद है। और जम्मू में स्पेशली ये कहूँगा कि कोई गली में कोई दुकान नहीं खुली है, कुछ सड़क पे कोई दुकान नहीं खुली है, ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑफ द रोड है। और इस तरह का एक बंद जो है, जो हिस्टोरिकल बंद है, मुझे नहीं लगता है कि जम्मू की जनता ने इस तरह का हिस्टोरिकल बंद देखा होगा। 22 सितंबर 2021 के बाद का जो बंद है वो यही बंद है। और दोनों कॉल्स जो हैं वो इशू बेस्ड जो है वो चैम्बर की तरफ से थी। और चैम्बर ने आज भी ये दिखा दिया है कि जम्मू की जनता जो है वो चैम्बर पे विश्वास करती है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं आए, बल्कि हमें सपोर्ट दी। बार एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी हमें पूरी सपोर्ट दी। और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। एलजी मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने में परेशानी क्यों हो रही है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। एलजी मनोज सिन्हा ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स से शनिवार को जम्मू बंद की कॉल दी। चैंबर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने टोल प्लाजा और ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको दिखाते हैं जम्मू संभाग के 3 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं उधमपुर, रियासी और कठुआ की, जहां जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से दिए गए बंद की कॉल का खासा असर दिखाई दे रहा है। उधमपुर में भी सरोर टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ विरोध। व्यापार बंडल के लोगों ने सलाथिया चौक पर NHAI का पुतला फूंका। वहीं दूसरी तस्वीर रियासी की है। यहाँ अब बंद टोल प्लाजा पर वसूले जा रहे अवैध पैसों को लेकर आवाज उठना शुरू हो चुकी है। यहाँ लोगों ने बस करो टोल प्लाजा के नारे लगाए। इस मौके पर पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद रहा। जबकि तीसरी तस्वीर कठुआ की है, जहां बंद का पूरा असर देखा गया। यहाँ सभी व्यवसाय, बाजार और दुकानें बंद नजर आईं। कठुआ में सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया। यहाँ लोग राजपूत सभा के समर्थन में आगे आए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसरो के वैज्ञानिकों से खास मुलाकात की और उन्हें चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए बधाई दी। इस दौरान वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई बड़े ऐलान किए। जिस जगह चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम ने टचडाउन किया, अब से उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाने जाने का ऐलान किया गया। एक कहावत है कि चंदा मामा दूर थे, लेकिन अब हम ये लैंडर मॉड्यूल। तारीख 23 अगस्त, समय शाम 6:04। यह कोई मामूली टाइमलाइन नहीं है। ये वो यादगार लम्हा है जो अंतरिक्ष की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो का मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया और इस ऐतिहासिक सफलता के गवाह प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के दौरान बने थे।
पीएम ने तब वैज्ञानिकों से अपने संदेश में कहा था कि वे जल्द ही उनके बीच होंगे और ये घड़ी शनिवार को आई। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम ग्रीस के दौरे पर गए और वहां से सीधे वे बेंगलुरु पहुंच गए इसरो के वैज्ञानिकों के बीच। यहाँ आकर प्रधानमंत्री भावुक भी नजर आए। भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी इसरो कमांड सेंटर पहुंचे और अपने संबोधन में ऐलान कर दिया कि चंद्रमा के जिस हिस्से पर लैंडर उतरा है उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 2 ने जिस स्थान पर पदचिन्ह छोड़े हैं वो जगह अब से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा और 23 अगस्त के ऐतिहासिक दिवस को अब से नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी हमारी गिनती तीसरी पंक्ति के देशों में होती थी, लेकिन आज भारत पहली पंक्ति में खड़े देशों में शुमार हो रहा है और देश के विकास की इस यात्रा में इसरो जैसे संस्थानों की बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से कहा, आप नई पीढ़ी के रोल मॉडल हैं, देश के लोगों का विश्वास और आशीर्वाद आप पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पीएम मोदी के नामकरण किए जाने के बाद विपक्षी नेताओं ने कई तरह के सवाल उठाए हैं, आइए देखते हैं। वैज्ञानिकों पर एक एक भारतवासी को नाज है, गर्व है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की आदत बन गई है कि वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं और अब वो चांद तक पहुंच गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री के सारे पोस्टर दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं और हमारे साइंटिस्ट का नाम तक उन पर मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि इसरो प्रधानमंत्री चला रहे हैं, वो चंद्रयान प्रधानमंत्री लेकर गए हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी की क्या मानसिकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों की किताब का लोकार्पण किया, साथ ही भोपाल में मेट्रो के मॉडल कोच का उद्घाटन भी किया। सीएम इंदौर भी गए और इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में बाजी मारने पर बधाई भी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम ने कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। पीएम मोदी के भाषणों की किताब का विमोचन भी किया गया। अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। आज मैं राजा भोज की नगरी में हूँ और यहाँ पे मैं उस समय से भी आया जब कभी बीमारू राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता था, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि जो सेवा करने का अवसर दिया, तो बीमारू से आज देश के सबसे आगे बढ़ने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को लाकर खड़ा किया है। एक बड़ा बदलाव यहाँ पर आदरणीय शिवराज जी पिछले लगभग 4 दशकों में देखा गया, 2 दशकों में देखा गया।
सीएम ने भोपाल में मेट्रो के मॉडल कोच का उद्घाटन किया। ये वास्तव में मेट्रो ट्रेन का ही मॉडल है। सीएम ने साफ किया कि मेट्रो सेवा को भोपाल से मंडीदीप तक बढ़ाया जाएगा। कोच का अनावरण किया है और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि सितंबर के महीने में हम ट्रायल रन प्रारंभ कर देंगे। ट्रायल रन सितंबर में प्रारंभ हो जाएगा, भोपाल का भी, इंदौर का भी, और अप्रैल मई तक विधिवत रूप से मेट्रो रेल चलने लगेगी। इस कार्यक्रम के बाद सीएम इंदौर पहुंचे। उन्होंने इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में बाजी मारने पर इंदौर वासियों के साथ ही अधिकारियों को बधाई दी। मैं इंदौर वासियों को सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रयत्नों से आज इंदौर आइकॉन बन गया। जब भी किसी नए सर्वेक्षण का नाम आता है तो लोगों की धड़कनें पहले से बढ़ जाती है कि इसमें तो इंदौर ही आने वाला है। सचमुच में इंदौर एक नया दौर ही है। इंदौर वासियों को बहुत बधाई, अभिनंदन। चुनावी साल में सीएम की सक्रियता बढ़ी है। ऐसे में अलग अलग कार्यक्रमों में उनकी शिरकत को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। महकमा सोशल वेलफेयर बारामूला ने बांका में 100 से ज्यादा जिस्मानी तौर पर खास लोगों में 3 टायर वाली स्कूटियां तकसीम की। कमिश्नर बराए डिसेबिलिटीज जम्मू कश्मीर और महकमा समाजी बहबूद के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इकबाल अहमद ने ये स्कूटी तकसीम की। इस मौके पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर बारामूला सज्जाद अहमद और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। जिस्मानी तौर पर खास लोगों ने महकमे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अब चलने फिरने में दूसरे लोगों पर इन्हिसार करते थे, अब तक इन्हिसार करते थे, अब उन्हें कहीं आने जाने के लिए मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। जिस्मानी तौर पर खास नौजवानों ने महकमा सोशल वेलफेयर बारामूला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिन्होंने बरवक्त उनकी मदद की। मैं पेशे से एक प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर काम कर रहा हूं, तो हमें आज स्कूटी यहां पे मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें ये स्कूटी प्रोवाइड की है। इससे इससे हमें ना कि चलने फिरने में आसाइश होगी बल्कि हमारे लिए नए रोज़गार के वसाइल भी पैदा होंगे। सर तो बहुत मुश्किल आता है सर। आज अभी डिपार्टमेंट ने सिक्योरिटी खराब की, आज हर किसी जगह पर जा रहा है। इससे पहले बहुत मुश्किलात हुआ सर। मुझे बहुत मुश्किलात हो रही थी जब हम कहीं जा रहे थे, हमारी बहुत मुश्किलात हो रहे थे और इसलिए हमने ये फॉर्म भरा था और गवर्नमेंट हमें स्कूटी अलाउड की थी और बस उसको शुक्रगुजार है, उन्होंने हमें स्कूटी दी थी। जब भी हम डॉक्टर के पास जाना था या कोई किसी और जगह जाना था, हमको गाड़ी ढूंढनी थी। 2019 तक इस डिपार्टमेंट ने टोटल 1600 कुछ स्कूटियाँ दी हैं, मगर आज पहली दफ़ा, इस साल पहली दफ़ा हमने 2800 से प्लस यानी अप्रॉक्सीमेटली 3000 जो रेट्रोफिटेड ये मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल है ये तकसीम किए हैं पूरे J&K में। सो ये जो स्कीम है हम कोशिश कर रहे हैं सोशल वेलफेयर में भी, और जो हमारी आज की एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी सीरियस है, खासकर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, चाहे वो उनकी एम्पावरमेंट हो, उनका एजुकेशन हो, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी हो, या जैसे ये है हमारी काफ़ी और स्कीम्स है जैसे सिब्डा है, एडिप है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं एक माहौल सा बने, ठीक, जो डिसेबल फ्रेंडली बने। और वही जो माहौल है, जो वो राइट्स बेस्ड रजीम है जो आज हम एक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं RPWD है, उस सारे माहौल को देखते हुए ये भी उस माहौल की एक कड़ी है। और हिमाचल के पालमपुर से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां भवारना में प्रवासियों की झुग्गियों में भयंकर आग लगी है और 25 के करीब झुग्गियां जलकर सुहा हो गई हैं। सिलेंडर फटने से ये आग लगने की खबर आ रही है। इसकी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। सबसे अहम बात यह कि किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। तो अहम खबर हिमाचल के पालमपुर से, जहां भवारना में प्रवासियों के करीब 25 झुग्गियां जलकर स्वाहा हो गई हैं, राख हो गई हैं। सिलेंडर फटने से ये आग लगी है। अभी तक की जो
इत्तलात हैं उसके मुताबिक सबसे अहम बात यह कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस खबर से मुताल्लिक तमाम तर जो अहम मालूमात हैं, मजीद तफसीलात हैं, उस पर नजर बनी हुई है। तो हिमाचल के पालमपुर से ये बड़ी खबर, जहां भवारना में 25 झुग्गियां जो कि प्रवासियों की झुग्गियां थी उसमें भीषण आग लगी। तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भीषण है और इसमें 25 के करीब झुग्गियां जलकर स्वाहा हो गई हैं। सिलेंडर फटने से आग लगने की ये घटना बताई जा रही है और कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये राहत की बात है। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।